हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन पंजाब की बात हम कर रहे हैं। PICTES और पंजाब एजुसेट सोसाइटी जो है आज हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं थोड़ी सी भी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। तो अगर टॉपिक शुरू करें तो पंजाब ICT एजुकेशन सोसाइटी, ICT ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ओवरऑल इसको PICTES के नाम से ज्यादा जाना जाता है। साइट पे भी आपको PICTES ही मिलेगा। आपको क्या करना है, ये एब्रीवेशन याद रखनी है कि इसका मतलब क्या है। 2004 और 5 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किस वजह से या क्या सोच के बनाई गई थी ये सोसाइटी कि कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। 6 to 12 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मेजर कैटलिस्ट की तरह एक तरीके से ये मानी जाती है कि ये ब्रिज कर रही है उस डिजिटल डिवाइड को जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से आ रहा है या ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से आ रहा है। मतलब जिनके पास पैसे हैं या ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी है जहां पे नेट इंटरनेट सब सुविधाएं हैं, या फिर जो लैपटॉप कंप्यूटर टैब ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, सो उनके बीच में, प्लस जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सही नहीं है और जिनके पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, सो नॉलेज उनको भी होनी चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन की। इसलिए कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन जो है शुरू करने की बात की गई। तो ये ब्रिज करती है, ये जो गैप है दो लोगों के बीच का ये। पंजाब में प्रोजेक्ट जो है कौन मैनेज करता है? पंजाब ICT एजुकेशन सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है ये प्रोजेक्ट मैनेज करेगी। कंस्टिट्यूटेड फॉर जिस पर्पज के लिए बनाई गई है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इसको गवर्न करता है, BOG। चीफ सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है वो इसके चेयरमैन होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कौन होंगे? वाइस चेयरमैन होंगे। और डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो ये तीन चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर इंस्टॉल्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट या जो चीजें इसके अंडर इंस्टॉल की गई हैं, कंप्यूटर्स वगैरह लगाए गए हैं, सो उसके लिए इन्होंने 5 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो हैं सर्कल लेवल पे क्या किए, बनाए, ठीक है। सो वो जो सर्कल लेवल पे, मतलब ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, अमृतसर, भटिंडा, मोगा, पटियाला और जालंधर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर ये जो 5 सर्कल्स बनाए गए, अमृतसर सर्कल के अंदर आसपास के और भी डिस्ट्रिक्ट आते होंगे, ऐसी सिचुएशन है। 5 सर्कल्स में जो बाकी 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे उनके लिए, 5 सर्कल्स के लिए 5 कोऑर्डिनेटर बनाए गए। कंपलसरी जब हम बोल रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को, कंप्यूटर फैसिलिटीज जो हैं वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए ना। टीचिंग मतलब टीचिंग फैकल्टी बेटर हो, अच्छे से पढ़ा पाए, वो रिक्रूट किए गए। नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगा कि अगर कुछ खराब हो रहा है या कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, उन सब चीजों को देखने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग जो है इस प्रोजेक्ट की चलती रहे, उसके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है हायर किया गया। अगर फर्दर बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है कंप्यूटर लैब्स जो स्टेट में बनाई गई वो है 6134 अपर प्राइमरी लेवल पे, और ये अपर प्राइमरी स्कूल्स में, और 346 जो है गवर्नमेंट एडेड जो हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें। कंप्यूटर हार्डवेयर में UPS, ये सॉफ्टवेयर, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क आर इंस्टॉल्ड इन दीज लैब्स। हार्डवेयर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए। अब इंस्टॉल कर दिया, बट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी तो चाहिए होगी ना। हर स्कूल में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करवाई गई। क्या गोल था या क्या ऑब्जेक्टिव था? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो डिजिटली लिटरेट करने का ही था कि डिजिटल लेवल पे लिटरेसी इंक्रीज हो पंजाब स्टेट की, ठीक है। स्कूल टू ट्रेन स्कूल टीचर्स इन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, ताकि वो बाकी जो IT टूल्स हैं या जो नई नई मेथोडोलॉजी है उसको यूज करके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके वो लेक्चर्स दे पाए। तो टीचर्स को भी ट्रेन करने की बात इसमें की गई। To facilitate and catalyze the growth of digital economy in the state by leveraging this infrastructure and re-engineered workforce. डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ भी इंक्रीज हो, उस चीज के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है इसने पॉजिटिव रोल प्ले किया। कंपल्सरी ICT एजुकेशन 14.5 लाख बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दी गई, क्योंकि 14.5 लाख है ना 6 to 12 वाले एरिया में।
क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर टीचर्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इनका ऑब्जेक्टिव था। सेटअप मॉडर्न लैब्स जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट हो ताकि स्टूडेंट्स की आईटी ट्रेनिंग बेहतर हो पाए। डेवलप स्टूडेंट एंड टीचर कॉम्पिटेंसी एज पर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई गाइडलाइंस। तो कॉम्पिटेंस उनको बनाना। MIA यानी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, किस चीज के लिए है ये? फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट रेगुलर बेसिस पे। अगर आईसीटी के अंदर बात करें तो स्कूल स्कीम के अंडर यहाँ पे एक और आपको, जब आप आईसीटी एक्ट कंप्लीट देखेंगे, ये पंजाब का PICTES एक्ट, सो उसमें आपको एक चीज मिलेगी जहां पे EOR जो है मेजर तौर पे, क्योंकि ये फंड को यूटिलाइज करने का डिसीजन जो है वो इंडिया इस रजिस्टर में रिकॉर्डेड होता है। सो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑर्डर रजिस्टर होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आईसीटी जो है वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम के अंडर जो है आती है, सब्ज्यूम्ड है उसमें। तो आईसीटी क्या हो गया? एक रमसा का कंपोनेंट हो गया। रमसा क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आईसीटी जो है स्कूल्स में 2004 में लॉन्च किया गया, फिर रिवाइज किया गया ताकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सेकेंडरी स्टेज पे स्टूडेंट्स को एक उनकी आईसीटी स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। ये स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है स्टेट्स को टू एस्टैब्लिश कंप्यूटर लैब्स सस्टेनेबल बेसिस पे। ठीक है जी। स्मार्ट स्कूल्स की बात भी जो है इन्होंने बोली, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वही यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो यूज करके इन्होंने 5 स्मार्ट स्कूल मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए 2010 और 11 में। इसके अलावा स्टेट में 36 स्मार्ट स्कूल्स हैं। स्मार्ट स्कूल्स एस्टैब्लिश्ड जो है डिस्ट्रिक्ट में जब किए जाते हैं तो बाय द कन्वर्जन ऑफ one existing state government school to serve as a role model and technology demonstrator among the neighborhood school। So वहां पे क्या होता है फिर CAL यूज होता है, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग। सो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये यूजीसी नेट के पेपर में है तो मैंने चैनल पे करवा रखे हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको भी एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब होता है इनका। तो CAL जो है वो समग्र शिक्षा अभियान अथॉरिटी के अंडर जो है इस प्रोजेक्ट में आता है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? आईसीटी प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो मल्टीमीडिया एजुकेशनल कंटेंट बच्चों को दिखाने के लिए 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 4170 मल्टीमीडिया डिवाइसेस जो है वो वहां पे लगाए गए हैं स्कूल्स में। अगर स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेट प्रोजेक्ट जो हेड करेगा वो चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा? डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन जो वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं तो वो याद रखिएगा, एटलीस्ट इन 3 को तो जरूर याद रखिएगा हायरार्की में, कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैन रहेगा, हेड करेगा प्रोजेक्ट को। फिर ये जो डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आईसीटी के, उसमें फाइनेंस विंग होगी, टेक्निकल विंग होगी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एडमिन विंग होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन, ये देखिए जो हमने पहले SCRT किया था पिछली वीडियो में। सो SCRT में समग्र शिक्षा अभियान में नहीं, SCRT में नहीं था, SCRT में नहीं, समग्र शिक्षा अभियान में और मिड डे मील में, वहां पे क्या था? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो याद कीजिएगा, कंपैरिजन करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईसीटी कोऑर्डिनेटर हैं 22, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 5 जो कि 5 सर्कल लेवल पे हैं। ये 5 सर्कल हैं, ये सर्कल याद रखिएगा। असिस्टेंट मैनेजर भी हैं 5 सर्कल लेवल पे ही इन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ, अमृतसर, भटिंडा, जलंधर, पटियाला, मोगा, ये 5 नाम आप जो है नहीं भूलेंगे। पंजाब एजुसेट सोसाइटी, तो ये हमने बात कर ली PICTES की। अगर हम पंजाब एजुसेट सोसाइटी की बात करें तो ये भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने शुरू किया था। ये किसके लिए है? टू गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। वहां पे क्या बात थी? PICTS में 6 to 12 तक कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन उनका मेजर गोल था, बट पंजाब एजुसेट सोसाइटी में क्या है? हर लेवल की बात की गई है। सो एजुसेट नेटवर्क डेडिकेटेडली स्टेट का 2008 में जो है लॉन्च किया गया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और पंजाब एजुसेट सोसाइटी की बात करें तो एक हब होगा और 3 स्टूडियो जो हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंडर आते हैं, जहां से अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के, वो सारे के सारे फिर टेलीकास्ट किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं।
जो ये 3 स्टूडियोज हैं, दीज आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट एंड पेरिफेरल्स। तो इनके अंदर बाकी सारी चीजें, इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें होंगी। अगर पंजाब एजुसेट सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो ये हेड करते हैं इसको। हमने ऊपर देखा था अलग अलग हेड हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप हेड में कंफ्यूज ना हो कि कहीं पे चीफ सेक्रेटरी हेड है, कहीं पे डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन हेड है। तो ये हेड जो है वो तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिएगा, अगर आपको कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस होगा, उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होंगे वो काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुसेट कोऑर्डिनेटर होगा, उसके अंडर जो है फिर एसआईटी इंचार्ज, स्कूल एजुसेट कंडक्ट कोऑर्डिनेटर, एसआईटी केयरटेकर, ये सब होंगे। सो ये मेजर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूछ रखा है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो मैं आपको सिलेबस में करवा रही हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो जो चीजें मैंने कवर करवाई हैं तो इनको एक बार करके जाइएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आया है सो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।